नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, लेकिन थोड़ा हमारा तबीयत खराब चल रहा है। आवाज़ में देखिए थोड़ा सा मतलब कि आप बदलाव देख रहे होंगे, चेंजिंग देख रहे होंगे। जो ये गला है, गला के पास खराश आ गया था, मतलब समझिए तो जुकाम हो गया था, सर्दी हो गया था, अरे जो भी बोलिए, खांसी हो गया था। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे और आप अपने माता पिता के साथ अच्छा जीवन बिता रहे होंगे। ये हमारी कामना और समझिए तो भगवान से दुआ है आपके साथ, आप लोगों को ऐसा हो, अच्छा लगे। और देखिए फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस भाई को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे एक एक चीज़ एवरीडे, मतलब कल नहीं मिल पाया था बिकॉज बोले ना तबीयत खराब चल रहा था भाई लगातार, लेकिन आप एक एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीज़ इस पर डील किया जाएगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय मी। जो भी बोलिए आप, मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे आपकी जितनी समस्याएं, सब समस्याएं दूर की जाएगी, बशर्ते आप हम पे विश्वास रखिए और हम करते जा रहे हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करते जाए भाई को, मतलब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और पूरा देखने का प्रयास कीजिए, ताकि ये जो यूट्यूब है और लोगों के यहाँ पहुँचाए और जो मेरी खूबी को पहचाने और सब्सक्राइब करें। और फिर दोस्तों, जब भाई का, आप लोग का सपोर्ट भाई पे पड़ेगा तो जब भाई आगे बढ़ेगा तो एक दिन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप लोग देखिएगा उम्मीद के साथ। और हाँ, मेरा जो दूसरा चैनल खुलेगा उस पर मतलब कि आपको क्लास 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का, मतलब समझिए तो अदर जो पार्ट्स होता है बुक का, जैसे मान लीजिए कि आप जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, या फिर मतलब कि आर्ट्स का पार्ट जो है तो जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फिर मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, यूपीएससी का सिलेबस जितना जो होता है, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके गवर्नेंस से लेके, मतलब कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसमें, मान लीजिए ज्योग्राफी में फिजिकल होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, फिर उसके बाद आपको मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, सब चीज़ डील किया जाएगा। बशर्ते आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए भाई पे, विश्वास के साथ होगा भाई, क्योंकि एक चीज़ पहले तो करने दीजिए, क्योंकि इसी से जब कुछ होगा तब कुछ अगला किया जाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है मेरे से, क्योंकि इतना ही वीडियो अपलोड करने में मुझे खुद पढ़ने के लिए वीडियो नहीं बचता है, अब वीडियो बोलने में भी नहीं बचता है। तो प्लीज़ भाई पे सपोर्ट बनाइए। और अभी आवाज़ मतलब कि खसखसा रहा है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलना पड़ रहा है, तो प्लीज़ दया दर्शाइए भाई और ठोक दीजिए यहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर। देखिए यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन सीरीज डील कर रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ाया भाई उसी पे यह बेस्ड है, यानी उसी पे आधारित है। जो उसको समझ लिया है इसको चुटकी में हल करेगा, इस तरह से चुटकी ना बजाते हैं, इस तरह से हल करेगा। याद रखिए डार्लिंग, देखिए क्या है, बोल रहा है कि 1, 2, 3 ये सबसेट है 1, 3, 5 का। कैसे होगा भाई, सबसेट कम होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो। तो 1, 2, 3, तो इसमें 1, 3 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो सबसेट होगा रॉन्ग। तो कह रहे कि सत्य अथवा सत्य, यानी एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो भाई ट्रू और फॉल्स को पहचानना है। मेरे डार्लिंग बता दीजिए जान, यहाँ पे ये सभी एलिमेंट मतलब 1, 2, 3 सेट के सभी एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, यानी में जितना है वो सब में नहीं है। 1, 2, 3 में गिनो तो 1, 2 है ही नहीं, तो सब एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट कैसे हुआ मेरी जान, सबसेट नहीं ना हुआ। तो ये गलत कह रहा है, ये फॉल्स है, ये गलत छोटा लिखा है, यानी ये असत्य कथन है। ये मतलब कि ये हम लोग से मजाक कर रहा है, ये गलत है, सही तो रही है। आगे हम लोग को मूर्ख बुर्बक बना रहा है, चपाट भोदू समझ रहा है, चूथू समझ रहा है। आगे देखो ए बी सबसेट नहीं है, बी सी है, कहीं देखो यावरी भोदू बना रहे छोटा। ए बी जब इसमें है तो इसके सारे एलिमेंट ए बी इसमें मौजूद है, तो ये मतलब इसका सबसेट हुआ। आई छोटा कह रहा है कि नहीं हुआ, हम ही लोग को बुर्बक समझ रहा है। 4 डालेंगे 4, धुआं धुआं उड़ा देंगे, सब ऑलरेडी पढ़ लिए है का डार्लिंग। ये सब कोई डार्लिंग मतलब कि सबको ऐसे डील करेगा मानो कि क्या बोले, रहने दीजिए, ये सब नॉर्मल है, बहुत धुआं धुआं उड़ा देगा। तभी मतलब गलत छोटा कर रहा है, सबसेट है, यानी ये भी हमको भोदू बना रहा है, यह सत्य है, तू हमको बुर्बक बनाएगा, सब पहचान लेंगे। हम लोग तो उड़ते हुए चिड़िया के मतलब समझिए तो पीछे वाला पार्ट में रंग लगाने वाले हैं। ए इसके सभी एलिमेंट इसमें है कि ना, तो है, तो एक छोटा कर है बिलोंग्स टू। रे छोटा जब तू सेट दे ले तो बिलोंग्स टू कैसे हो जाएगा, ये सबसेट होगा। ये और ही मूर्ख बना रहा है, हम फोड़ देंगे मुँह में, ये भी गलत है, ये फॉल्स है।
चला है वो, मतलब कि हम लोग को मूर्ख बनाने, नहीं जानता है कि सब गर्दा मचाने वाला है, एकदम कबाड़ के रख देगा। कबाड़ना मतलब समझते हैं, मतलब पूरा हिला देगा। ये देखिए ए इसमें है, हाँ यानी इसके सभी एलिमेंट इसमें है या सेट के रूप में है, तो इसका सबसेट है। ये सही समझा, ये समझ रहा है कि अच्छा ये भोदू नहीं बनाया है, नहीं ट्रू है। क्या है? ट्रू है जान, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट इसमें है, इसीलिए मतलब ये जो है सो इसका सबसेट है, ये सही है। इतना समझ गए होंगे मेरे जान। अब आगे देखते हैं, करते हैं अगला चीज का काम तमाम। अगला चीज नहीं, अगला क्वेश्चन है मेरी जान। आप देखो कह रहे एक्स सच डेट एक्स 6 से छोटी एक सम प्राकृत संख्या, मतलब ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स, एक्स जबकि एक्स 6 से छोटी एक सम प्राकृत संख्या, मतलब कि 6 से यानी 6 से स्मॉल है, और क्या है तो एक मतलब इवन है, इवन नेचुरल नंबर, यानी 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा। तो मेरी जान 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर में कौन आता है? 2 आता है, 4 आता है, और कोई नहीं आता है जान, क्योंकि 6 से छोटा कर है इवन नंबर है, नेचुरल होना चाहिए, तो इवन में 2 या 4 ना होगा। सम संख्या में सम जो 2 से कट जाए, तो देखो जान 2 से कट रहा है 2 और 4, 6 से ही छोटो है, यानी 6 से छोटा सम प्राकृत संख्या में 2 और 4 होगा। आगे कह रहा है कि सबसेट होगा किसका? तो देखो जान एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है, मतलब एक ऐसा संख्या लेना है मतलब एक नहीं, एक से अधिक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 36 को काट दे। तो हे मेरी जान 1 से 36 कटेगा कि नहीं? नेचुरल नंबर है कि ना, तो कट जाएगा, यानी मतलब 36 के फैक्टर इसमें निकालना है जान, गुणनखंड। तो 1 से कट जाएगा, गुणनखंड बताए हुए सबसे पहला वीडियो जाइएगा देखिएगा। 1 से कट जाएगा जान, 2 से कट जाएगा 36, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और फिर 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 36 से कट जाएगा। यानी इतना हुआ जो कि 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, यानी 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 यानी उड़ा देगा, धुआं धुआं उड़ा देगा, काट देगा ये पूरा। जैसे 1 से भी 36 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 36 से भी, तो धुआं धुआं उड़ा दिया। अब देखो मेरी जान ये 2 और 4 इसमें है कि ना, तो 2 4 है, यानी ये जो है इसका सबसेट हुआ। एक और है कि सबसेट है, हाँ ये तेज समझा हम लोगों को ना, तो ये सब चपाट ऊपर वाला समझ रहा था, चपाट समझोगे कि अथिये देंगे, मतलब क्या कलम से इंक से। तो देखो ये मतलब कि ट्रू है, ये मतलब कि ट्रू है, यानी सत्य कथन है, ये सही है क्योंकि सबसेट है। आवाज थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है लेकिन मजा आएगा। रस देखो रस के साथ जब एजुकेशन में दिलचस्पी लगाओगे ना, तो तुम नहीं लगाओगे, वो खुदे लगने लगेगा। जहाँ पे रस है वहीं पे आपका संसार बसता है, ये बात याद रखिएगा। देखो आप जब लड़की पटाते हो मेरी जान, तो उसमें रस मिलता है, रस मिलता है ना, आपको लगता है हा कहाँ का रस आ गया है, तो खुद उसके तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो उसी तरह से जब एजुकेशन में रस आने लगेगा ना, तो सब मन अपने आप आने लगेगा एजुकेशन के प्रति, पढ़ाई के प्रति। और जो फोड़ना चाहता है एयरफोर्स नेवी एनडी आने वाला समय में, वो तो जरूर देखेगा, जिसको बोर्ड एग्जाम 2024 में देना है। आगे देखो भाई एक और है अगला 6 नंबर में कि ए ई सबसेट एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, मतलब कि जैसे ई जो है ना इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है, तो वॉवेल में मेरी डार्लिंग स्वर मतलब वॉवेल में क्या क्या आता है? ए ई आई ओ यू। अब बताओ तो जान ए ई ये सब इसमें मौजूद है कि ना, तो ये सबसेट हुआ कि ना? हाँ हुआ। तो इसका मतलब ये भी कह रहा है कि सबसेट है, तो हाँ है, यानी ये ट्रू है। ये भी दिमाग लगा के हम लोग को समझाए कि रे ज्यादा ही लोग के साथ धोखाधड़ी करेगा तो फाड़ देगा, धोखेदार देगा, इसीलिए सही काम किया है। आप समझ गए होंगे जान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए ये सेट का सीरीज चल रही है, तो आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और क्या बतलाऊं आपको, देखिए इंक खत्म हो गया है,
और इसमें मतलब ना इंक नहीं है मेरे पास, अभी रुपए नहीं इंक डालने के लिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा भाई, देखिए ये इंक है, ये समझिए। तो इसमें मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, देखिए कितना भी दाब रहे नहीं है, ख़त्म हो गया। देखिए इस तरह से चल रहा है। लेकिन विश्वास रखिए, आप लोग को फिर आज जाएंगे इंक खरीद के लाएंगे। पैसा मेरे पास है, अभी दिखलाते हैं, 100 रुपये है इसमें, 100 रुपये रखे हैं। तो जाएंगे इंक खरीदेंगे और इंक लाएंगे, मतलब 2 इंक नहीं तो 1 इंक जरूर लाएंगे। और फिर मतलब कि कल क्लास चलेगा, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तबीयत खराब था इसीलिए मिस हो गया था। आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, तगड़ा क्वेश्चन है। ये सब आपको एग्जाम में देता है भाई, कंपेटिटिव एग्जाम में जरूर देगा, जरूर, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में से सही करना, टिक करना है, जल्दी कौन सत्य है दे देगा। तो ये देखिए ये मूर्ख जैसा समझ रहा है। हमने बताया था लेक्चर में जब पढ़ा रहा था टॉपिक, तो पी किसको शो करता है, ये इंडिकेट करता है या दर्शाता है। तो पी फॉर पावर सेट, पावर सेट। अब एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा दे रहा है, सब इजी हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एस सेट के रूप में लिया, हम भी एस ले लेते हैं। मान लो एस बराबर 1 2 है, ठीक, मेरा डार्लिंग समझिएगा। तो पावर सेट इसका क्या हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 1 2 हो जाएगा। और इसके बाद भी सेट लगा दीजिएगा, तब ये एस का पावर सेट होगा। अभी समझिएगा, सब अपने आप डील कर लीजिएगा। अब समझाओ, हम बोलेंगे कि जैसे समझिएगा क्या है, सो समझिएगा मेरी जान। इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, सेट में 2 अवयव है। तो इसके टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर मतलब कि 2, यानी 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4। तो जो पावर सेट होता है उसमें अवयवों की संख्या 4 होगी। तो 1 2 3 4 मतलब जितने सबसेट इसके होते हैं उसी को एक सेट के अंदर बंद कर दीजिएगा ना, तो ये इसका पावर सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें समझना है। देखो भाई, एक है इसके अंदर, एस के अंदर, तो एक सदस्य बिलोंग्स टू है एस का, मतलब एक एस का बिलोंग्स टू है। उसी तरह 2 भी एस का बिलोंग्स टू है। लेकिन हम बात करेंगे कि एक ऐसे सेट में लगा के करेंगे, तो एस का बिलोंग्स टू नहीं है, बल्कि एस का ये सबसेट है। जो कि देखो एक है तो ये एस का सबसेट है। तो ये भी बात समझ गए। अब उसी तरह से हम इसमें आते हैं। तो आप बताओ, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये जो एक है ये सेट के रूप में एक है, और फिर इसके बाहर भी सेट है। तो एक इस पावर सेट का क्या बोले, पावर सेट का क्या है, ये सदस्य बिलोंग्स टू है। क्या है, बिलोंग्स टू। लेकिन जब हम इसी को ऐसे कर देंगे, आप सबसेट लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसेट पीएस का तब होगा जब इसके ऊपर एक और सेट चढ़ाइएगा, तब होगा। तो यहाँ पे अब एक बात और समझिए, कह रहा है कि एस जो है सबसेट होता है पावर सेट ऑफ एस का। तब देखो जान, यहाँ पे ये एस का मतलब क्या है, 1 2, यानी इतना को एस कहेंगे तो इतना को हम, ये देखो 1 2, ये क्या है, तो ये इसका सदस्य बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है ना। तो इतना ही के ना बदले मेरी जान इसको एस कहेंगे। तो एस बताओ तो मेरी जान, यहाँ पे एस मतलब पीएस का बिलोंग्स टू सदस्य होगा कि सबसेट होगा, तो सदस्य होगा। ये हमको भोदू समझ रहा है, चौथू, ये सबसेट दिया है तो कह रहा है कि सत्य है या नहीं, कौन सा सत्य है। तो ये सत्य थोड़े है, यह सत्य है, यानी फॉल्स है, ये गलत है, फॉल्स यानी इनकरेक्ट है। जो भी बोलो आप भाई, करेक्ट इनकरेक्ट में करे तो इनकरेक्ट है। अब आगे, अब फिर आगे देखना भाई। अब मान लो कि एस, जब इसका केवल एस सदस्य है, अब बात समझना। अब मान लो कि 1 2 है, ये सदस्य है पीएस का, इस सदस्य है क्योंकि इसके अंदर है, पीएस के अंदर। अब इस सबसेट कब होगा, जब इसके ऊपर एक और लगाइएगा तब इस सबसेट हो जाएगा, सदस्य नहीं रहेगा, अब सबसेट हो जाएगा। तो इतना के बदले क्या डालेंगे डार्लिंग, यहाँ पे एस। तो एस के बाहर मतलब ऐसे इतना ही के ना बदले एस लिखेंगे, तो एस लिख दिया, एस के बाहर सबसे सेट है। तो ये जो होगा मेरी डार्लिंग, वो मतलब कि एस है, इसके बाहर सेट, ये सबसेट होगा पीएस का। तो ये कह रहा है कि ये सब बाहर सेट है, ये कह रहा है बिलोंग्स टू, ये बोधू समझ रहा है। तो यो रॉन्ग है, बल्कि सबसेट होगा। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य यानी फॉल्स है, फॉल्स कथन। आगे देखना, अब एस प्रॉपर सबसेट है, गलत, और ही गलत मेरी जान।
एस हमने बतला दिया कि सदस्य है बिलोंग्स टू है पीएस का, तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर सब्सिट कैसे होगा रे छोटा, यो गलत है, यो असत्य है, असत्य यानी फॉल्स है। तो एक वो जो बचा हुए ना सत्य होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य होगा, ये प्रूफो करेंगे देखना। तो अभी बताए हमने कि यहाँ पे एक दो का मतलब हुआ जैसे एक दो है, ठीक, ध्यान से समझना। तो एक दो पीएस का क्या है, सदस्य है, क्योंकि पीएस के एक दो अंदर है, लेकिन जब इसके ऊपर एक सेट दे देंगे तो ये सदस्य ना हो के बल्कि सबसेट हो जाएगा। अब इतना के बदले हम क्या जान रहे, एस, तो ये बाहर दूगो है सेट के रूप में, एक इतना के बदले एस देंगे, आई सबसेट भरेंगे पीएस। तो देखो तो एस के बाहर सेट कह रहा है कि सबसेट होगा पीएस का, तो सबसेट बोलो या प्रॉपर सबसेट बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे मतलब ये कथन सत्य है, नॉर्मल है, क्योंकि एस के बाहर मतलब जब हम कोष्ठ लगा देंगे, एस को सेट के रूप में लिख देंगे, तो ये पीएस का सबसेट बोलो चाहे प्रॉपर सबसेट बोलो होगा। तो यहाँ पे देखो मेरी जानी, ये कह रहा है कि ऐसा होगा, तो हाँ ये सत्य है, सत्य यानी ट्रू है। देखो भाई मेरे पास इंक नहीं है इसीलिए माफी चाहता हूँ। अब ये खत्म हुआ क्वेश्चन, आज भर के लिए इतना ही मतलब रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी और हमारी होगी मुलाकात और हम करेंगे अगले क्वेश्चन का शुरुआत, और फिर आप और हम दोनों मिल के इसको फोड़ डालेंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे, भौकाल मचा देंगे, महाकाल को बुला देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और यदि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करना चाहते हो, प्लीज बेझिझक शेयर कर दो, उड़ा दो।